ठीक है, चलें अब हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हम लोगों ने देख लिया कि डील्स जो हैं वो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया कि अभी जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम डील्स क्रिएट करते हैं। और डील्स क्या होती हैं कि अगर हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर अगर मैं लिखूं अमेजोन की टुडेज डील्स हैं या कुछ हैं, ये अमेजोन खुद जो है ऑफर करता है अपने सेलर को, जिनको वो कितनी उन लोगों ने सेल कुछ कर ली हो, 50 आई थिंक या पता नहीं 30 कुछ ऐसे, मुझे अब नहीं याद आ रहा कि कितनी सेल उन्होंने कर ली हो। तो अमेजोन उनको कहता है कि आपको डील की ऑफर देता है, डील के बदले में वो चार्ज करता है। ये नहीं है वो कहता है $100 में लूंगा, $100 में आपको ये मैं डील दे रहा हूँ, आप है ना जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट को जो ना डील में डाल दो। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ ना टुडे डील्स, अब डील्स जो होती हैं वो डील्स जो होती हैं वो एक मखसूस टाइम के लिए होती हैं। मतलब 7 डेज की डील्स हैं, 3 डेज की डील है या कुछ है ऐसे जो होती हैं। वो हमारे पास यहाँ पर भी लिखा आ रहा है कि लोग जो है ना देखें, जो डील की प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें और आम सिंपल जो प्रोडक्ट्स होती हैं बहुत फर्क होता है। मेन अगर हम यहाँ पर जो डील्स देखें, अब ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये $35 की है, लेकिन डील की वजह से ये प्रोडक्ट $26 की मिल रही है। तो अमेजोन को तो अच्छा, यानी कि जो जो खरीद रहा है उस वो लोग तो डील में रहते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी आप ब्रांड देखेंगे कि जो है जिनकी प्राइस ज्यादा होगी लेकिन डील्स के अंदर वो एक कम अमाउंट के अंदर लोगों को मिल रही होती है, तो लोग फौरन परचेज करते हैं। जब हम लोगों ने एक प्रोडक्ट न्यू लॉन्च की है तो हम डील्स क्रिएट कर देते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो सेल आए। यहाँ पर देखें, अब ये कह रहा है कि ये मैम $17 की थी और ये मिल ये रही है Amazon 11 की, ये बाईस नहीं डॉलर है, जब की हम थी 11 की। जी जी बोले आप। तो मैंने कहा जब वो अमेजोन के साथ मैम हम ये वाला एग्रीमेंट करते हैं कि मैं आपकी सेल को ये आप इतने पैसे लूंगा, मैं आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेल में डाल दूंगा। हम्म। तो मैम वो हमसे ये भी एग्रीमेंट करते हैं कि मैं आपको इन इस जो मैं सेल लगा रहा हूँ इसके अंदर आपके प्रोडक्ट की इतनी सेल हो जाएगी तो मैं नहीं इतने नहीं पैसे लूंगा, ये भी नहीं होता है मैम? नहीं, वो हमारी लक है, इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ अमेजोन ने मैम, हमें ऑफर कर दिया कि मैं $100 लूंगा और आपको 7 डेज की इस प्रोडक्ट पे आपको डील अवेलेबल है। यानी अमेजोन हमारी लिस्टिंग में अगर 200 प्रोडक्ट भी है ना, तो वो 200 में से हमें कुछ प्रोडक्ट के कहेगा कि ये वाली प्रोडक्ट पे मैं आपको डील दे रहा हूँ, इस डील के मैं आपसे $100 लूंगा फॉर एग्जाम्पल, और मैं ये 7 डेज जो है ना वो लोगों को डिस्प्ले कर दूंगा। और अब ये आपके मतलब हमारे उसके ऊपर लक पे है कि वो चीज कितनी, अब ये देखे ना ये लगी हुई है। इसको इसने जो $100 दिए हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इस बंदे ने, इस सेलर ने, वो इसके $100 7 दिन के बाद पूरे हो जाएंगे, चाहे इसको एक भी कन्वर्जन ना आए, चाहे इसकी किसी ने ये मैम शर्ट खरीदी ना हो। अमेजोन गारंटी नहीं देता हमें किसी बात की कि आपके पे पर क्लिक से आपको कोई सेल मिलेगी, कन्वर्जन होगी या नहीं होगी। अमेजोन सिर्फ आपको जो है ना वो आपसे चार्ज लेता है, बाकी डिपेंड ऑन यू के वो चीज कितना सेल होती है या नहीं होती। अब ये देखें, ये मैं आपको बता रही थी, ये डील्स हैं। हम जब भी न्यू सेलर आते हैं तो हम गिव अवे करते हैं, हम डील्स लगाते हैं। तो हम डील्स लगाते हैं, हमें पता है कि जो लोग फॉर एग्जांपल यूएसए की मार्केट है, यूएसए के अंदर लोगों को पता है कि वो लोग वेट करते हैं, लोग काफी काफी अरसा वेट करते हैं और वो देखते हैं कि जो डील के ऊपर, अब ये देखिए $100 का है, जिसने अब ये 100 का लिया है उसको पता है कि ये जो भी ब्रांड है ये जो भी है ये अब 79 का मिल रहा है, तो ये 46 का था, ये देखें अब ये 14 का मिल रहा है। तो कौन अब ये चाहेगा कि वो इसको नॉर्मल प्राइस के अंदर जो है वो खरीदे। प्रोडक्ट अच्छी है, इसके रिव्यूज अच्छे हैं, इसके देखें स्टार अच्छे हैं, इसके रैंकिंग इसकी अच्छी है, प्राइम टैग में है, एफबीए है, तो लोग ये पसंद करते हैं इन चीजों को। अब ये $17 की है, ये $9 की है, तो इससे क्या होगा। अब डेफिनेटली मुझे ये 17 की नहीं खरीदनी, 9 पे देखते के साथ ही मैंने खुद भी ले ली, मैंने आपको भी बता दिया, मैंने दूसरे लोगों को भी बता दिया, तो सेल तो आ गई मुझे, $9 पे चली गई। और ये जो बंदा है इसका रैंक जो बीएसआर है वो क्या हो जाएगा, टॉप पे चला जाएगा। अभी इसका बीएसआर कितना है, जब इसको सेल आएगी तो इसको जो बीएसआर है वो अच्छा हो जाएगा, यानी कि इसका रैंक ऊपर हो जाएगा। ये बेस्ट सेलर में आ रहा है ऑलरेडी, पहले ही आ रहा है बेस्ट सेलर के अंदर, ये देखें ये आ रहा है बेस्ट सेलर के अंदर। और इसका जो रैंक है वो, इसका हम रैंक चेक कर लेते हैं कि इसका जो बीएसआर है वो कितना है। यहाँ पर इसका बीएसआर वैसे भी हम जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी डिटेल पेज के ऊपर इसका बीएसआर आ रहा होता है। देखें जंग तो इसी चीज की है ना,
कि बेस्ट सेलिंग रैंक है। मैं क्लास के अंदर, अब आप लोग हैं, मैं आप लोगों को कहूँ कि कल असाइनमेंट बनाए, तो कंपटीशन तो होता है ना। आप लोगों का एक कैटेगरी है, मतलब अमेजोन की क्लास है वर्चुअल असिस्टेंट की, तो सेम कैटेगरी है। आपको आपको ग्राफिक डिजाइनर की रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपनी क्लास की रैंकिंग से फर्क पड़ता है। तो आप लोग कोशिश तो करोगे ना कि मेरे क्लास में टॉप 1 के ऊपर आऊं। किसी की कोशिश होगी कि कोई बात नहीं, खैर है, मैंने क्या करना है, बस जिस देख लिया। तो ये रैंकिंग का होता है। अब अगर आपको पता है कि उजैर ने जो मेहनत की है, उजैर टॉप पे जा रहा है और असाइनमेंट भी हर चीज है, तो वो अभी देखें 1490 इसका रैंक है इन क्लोथिंग के अंदर। बीएसआर इसका 1490 है क्लोथिंग शूज ज्वेलरी के अंदर। अब इसने डील लगा दी, इसकी प्रोडक्ट बिकेगी, तो ये 1490 से हो सकता है 7 पर आ जाए, 8 पर आ जाए। और बीएसआर डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा सेल होती है उस बंदे का बीएसआर उतना टॉप पे जाता है, कम पे जाता है, कम हो जाता है। अब ये देखें, ये 5 है, इसका जो रैंक है बीएसआर 5 है। अब जो 5 वाला ना किस कैटेगरी के अंदर है, अगर मैं आपको दिखाऊं, इन क्लोथिंग शूज एंड ज्वेलरी, और इसका बीएसआर है कितना, 1490। यहाँ पर अगर हम जाएं और एफबीए टूल किट में लिखती हूँ, यहाँ पर एफबीए टूल किट, ठीक है। एफबीए टूल किट पे जाके अगर मैं ये चेक करूं कि इस बंदे का जो है वो कितना ये सेल ले रहा है, सेल ले रहा है, तो एफबीए टूल किट पर आए हम लोग। और भूल गई हूँ क्या थी ये, क्लोथिंग शूज एंड ज्वेलरी, ठीक है, और 1490, ठीक है। अब हमने यहाँ देखना है, यहाँ पर अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर ये कैटेगरी जो है क्लोथिंग शूज, बेबी है, वीडियो गेम्स हैं, सेल एक्सेसरीज, क्लोथिंग शूज, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है ये किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। सपोज मैं इस पे क्लिक करती हूँ, ठीक है, मैंने इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, इसकी हम कैटेगरी चेक करते हैं और देखते हैं कि इसका बीएसआर जो है वो कितना है। इसका अभी इसका बीएसआर भी आ जाता है लोड होने के बाद। यहाँ पर हम इसका बीएसआर कितना है, 1490, ठीक है। और इसकी जो कैटेगरी है क्लोथिंग शूज है, क्लोथिंग शूज ज्वेलरी, अच्छा ये कैटेगरी है क्लोथिंग। यहाँ पर एफबीए टूल किट के अंदर हम देखेंगे, .com ही है ना, ट्राई जरा चेक करें, आप लोगों को नजर आता है क्लोथिंग एंड शूज, हेल्थ हाउस टूल इम्प्रूवमेंट, आर्ट, ऑफिस प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्रियल है, स्पोर्ट्स आउटडोर्स हैं, ऑटोमोटिव है, पेट सप्लाईज है, म्यूजिकल, ऑटोमेटेड, और यहाँ पर बेबी, वीडियो गेम्स। नेक्स्ट पेज तो आ भी नहीं रहा मजीद इसमें। अच्छा ये फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से ले लेना कि ऑडियो, इसके अंदर जो हम ले लेते हैं, इस टूल किट के अंदर आनी तो चाहिए ये कैटेगरी, आ क्यों नहीं रही इसमें। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक बंदा है, उसकी कैटेगरी ऑफिस प्रोडक्ट है, और उसका जो रैंक है ना वो 5 है। तो वो 5 रैंक वाला जो है, देखें वो कह रहे हैं कि उसका एस्टिमेट सेल्स पर डे मोर देन 47, यानी कि जो उसकी मोर देन 47 होंगी, और मोर देन 10 होंगी लास्ट डे के अंदर। यानी कि इसकी ये आ जाती है कि 30 डेज उसमें, ये क्योंकि इसमें अभी ये प्रोडक्ट का आ रहा है कि उसकी डेली की जो सेल है वो 47 जो है ना ये सेल करता है, जिसका इस ऑफिस प्रोडक्ट के अंदर ये वाला रैंक होगा। अगर हम देखें, अब यहाँ पर कर देते हैं 100 रैंक जिसका होगा, तो यहाँ पर यह बताएगा कि जो 100 रैंक वाला है उसकी जो है यहाँ पर उसकी जो सेल है वो कितनी होगी। ये बहरहाल आप इसको फुर्सत से चेक कर लीजिएगा, फिर हम टॉपिक से जो है ना वो हट जाएंगे इसमें। तो ये हमें मतलब ये होता है कि डील्स जो होती हैं वो हमारी डील्स ये होती हैं कि हम जो है वो डील्स लगा देते हैं, और डील्स हमें, मैंने आपको दिखा दी कि डील किस तरह की होती हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं कि डील्स हमने लगा दी अपने सेल को, इसमें डिफरेंट डील्स होती हैं जो कि खास स्पेसिफिक टाइम के लिए होती हैं, 3 डेज, 7 डेज, 1 डे, इस तरह की डील्स होती हैं।
और जो फिर हमारे पास आ जाती हैं प्रमोशंस। प्रमोशंस क्या होती हैं कि हम प्रमोशंस के अंदर परसेंटेज ऑफ कर देते हैं, हम बाय वन गेट वन कर देते हैं। अच्छा, प्रमोशंस जो होती हैं वो मतलब आप डील्स जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं कि पेज के अंदर, मतलब अमेजोन में हम डील्स क्रिएट कर देते हैं। प्रमोशंस ये होती हैं कि हम जैसे उसको प्रमोट करते हैं, हम फेसबुक के ऊपर प्रमोट करते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर प्रमोशन करते हैं, हम जो है ना वो डिफरेंट किस्म की जो आउटसाइड ट्रैफिक जो है वो हम अपने अमेजोन के ऊपर लेकर आते हैं, तो वो हमारी आ जाती है प्रमोशंस के अंदर। मेन जैसे हम उसमें और प्रमोशंस आ जाती हैं, और जो हमारे देखे ना, अनदर वे टू गेट प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ मोर इंटरेस्टेड लीड्स इन थ्रू अमेजोन प्रमोशंस। अमेजोन प्रमोशन सेलर कैन ऑफर देयर प्रोडक्ट एट लो कॉस्ट इंसेंटिव ऑडियंस और ऑल फ्रेंड फैमिली, यानी कि इस तरह से हम जो है फैमिली फ्रेंड्स वगैरह जो आउटसाइड से जो हम ट्रैफिक लेकर आते हैं अपने पेज के ऊपर, वो हमारी उसको हम प्रमोशंस कहते हैं। और कूपन्स जो होते हैं, वो कूपन्स क्या होते हैं कि हम जो है ना कूपन्स क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हो कि आपने एक नई ओपन की है, ये पिज्जा की शॉप ओपन की है, और आपने जो है ना वो कूपन्स निकाल दिए, वाउचर निकाल दिया, आपने कहा कि ये वाउचर जो है ना ये 20% का वाउचर है, ये 50% डिस्काउंट का वाउचर है। मतलब मेन आपने कुछ वाउचर्स क्रिएट कर देते हैं, और आप जो है वो क्या करते हैं, आप कहते हैं आपने 10 लड़के रख लिए और आपने उनको कहा कि जाओ घर घर में जाओ और जाके देकर आओ कि ये 20 इसके अंदर उनको इतने डिस्काउंट, ये 20% ऑफ का वाउचर है, ये 50% का वाउचर है, ये इतने में मिलेगा, ये इतने में मिलेगा। ऐसा होता है ना, हम लोगों के घरों में लोग आते हैं कि नहीं नहीं हमने जी पिज्जा की शॉप ओपन की है और हम मेंबरशिप दे रहे हैं, आप ये हमारे से ये वाली लोग है तो इसमें हम आपको ये वाला देंगे, अगर ये वाला 50% वाला लोगे तो हम ये देंगे, और 70% वाला वाउचर लोगे तो ये होगी। तो वो हम क्या करते हैं, अमेजोन के ऊपर भी हम जो है ना वो वाउचर्स क्रिएट कर देते हैं, उनको कूपन्स भी कहते हैं, उनको वाउचर भी कहते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, इसमें भी अगर आप देखो ना, यहाँ पर हम चले जाते हैं, अगर हम यहाँ पे लिख दें अमेजोन, देख लेते हैं हम कूपन्स, कूपन्स प्रोमो कोड्स देख लेते हैं ये। अगर हमारे कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर है ना वाउचर होंगे, कूपन्स होंगे, जैसे अभी लास्ट मुझे एक स्टूडेंट ने क्लास में से बताया था कि उन्होंने जो ली है प्रोडक्ट अलीबाबा से, कूपन्स में ली थी तो 50% ऑफ था। तो ये इसी तरह से हमारे पास ये देखें, कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा 5% ऑफ विद कूपन्स, यानी कि ये कुछ इस तरह से भी क्रिएट कर देते हैं। मेन सारा काम है तो वही प्रमोशंस का है। अभी हम बात कर रहे हैं कि हमने ये वाले देखे पीपीसी में तो पे पर क्लिक है ना, वो तो क्लिक करने पे हर सूरत में अमेजोन ने आपसे डिडक्शन करनी ही करनी है आपके पैसों की। इसमें ये नहीं है कि वो क्लिक कर रहा है तो उसको पे पड़ रही है, उसको उसको तो बस ये कूपन्स उसने क्रिएट कर दिए, डील्स। ये मिक्स ना कीजिएगा कि पीपीसी एक डिफरेंट है, डील्स कूपन्स प्रमोशंस एक डिफरेंट मेथड है, उसमें आपको पर क्लिक नहीं देना, वो एक अलग से एक फिनोमेना है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये तो सिर्फ आपके कूपन्स हैं कि अगर आपने 5% ऑफ विद कूपन्स, और यहाँ पर जो है ये देखें कि कह रहा है 15% यानी कूपन्स के ऊपर आपको देगा। इस तरह से लोग क्या करते हैं, कूपन्स क्रिएट कर देते हैं वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर, कुछ कुछ परसेंटेज का, 20% का, 50% का, 5% का, 10% का। तो यहाँ पर ये आपको देखिए ये कह रहा है 10% ऑफ विथ कूपन्स, ठीक है, इसने 10% ऑफ किया है। तो ये हमारे पास इस तरह से हम क्या करते हैं, कूपन्स को क्रिएट कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट में। तो प्रमोशंस में ये हमारा था कि कूपन्स, प्रमोशंस मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब यही जो कूपन्स हमने क्रिएट किए हैं ना, ये आप फेसबुक पे डाल दें, इंस्टाग्राम पे डाल दें, आप कहीं भी डाल दें, और जो है वो आपके पास आके आपसे जो लेगा, तो वो आपकी प्रमोशंस, यानी आप उसकी प्रमोशन कर रहे हो, आपने अपने कूपन्स की प्रमोशन की है। प्रमोशन क्रिएट करना और प्रमोशन करना मतलब वो एक डिफरेंट है। प्रमोशन तो होता है ना कि मैं आपसे कहती हूँ कि ये ले जी, आपने शूज दुकान ओपन किया, आप कहते हो जाओ जी मेरी प्रमोशन करके आओ, तो वो प्रमोशन कैसे करेगा, वो जो 10 लड़के हैं वो आपकी प्रमोशन किसी डील से करेंगे, किसी कूपन से करेंगे, वाउचर लेके जाएंगे, तो वो आपकी प्रमोशन हो रही है, मार्केटिंग हो रही है आपकी। तो ये चीजें हमारा डिफरेंस था कि हमने जो आज कवर किया है डील्स, कूपन्स, प्रमोशंस को। अब हम जो नेक्स्ट जा रहे हैं कवर करने के लिए वो हमारा है पे पर क्लिक, यानी कि पे पर क्लिक क्या है और हम पीपीसी कैंपेन को कैसे चलाते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको दिखा भी दूं कि हमारे इसमें जो इसमें ये ऑप्शंस हमारे पास कहाँ होती हैं अमेजोन के इस अकाउंट में।
या आप एडवर्टाइजिंग टैब पर आएंगे ना, तो ये देखें हमें यहाँ पर मिल रही हैं, देखें डील्स, और हमारे पास आ रही हैं कूपन्स, प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइम जो बायर होते हैं उनके लिए एक्सक्लूसिव। हम बिजनेस, हम जब यहाँ पर हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं ना, उसकी प्राइस ऐड करते हैं, तो दो तरह की प्राइस ऐड करते हैं हम। एक प्राइस वो होती है जो कि नॉर्मल बायर के लिए होती है, और एक वो वाली प्राइस होती है कि हम अपनी प्रोडक्ट लगाते हुए बताते हैं कि $20 की हमारी प्रोडक्ट है सिंपल बायर के लिए, और $15 है जो प्राइम बिजनेस अकाउंट जिनका होगा। प्राइम बायर अकाउंट को हम बिजनेस अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है, बिजनेस बायर अकाउंट। तो बिजनेस बायर अकाउंट वालों को मैं $18 की बेचूंगा, और जो सिंपल नॉर्मल आके कोई खरीदता है उसको मैं $22 की बेचूंगा। तो ये हम प्राइस सेट कर देते हैं उनकी। तो वो कह रहे हैं एक्सक्लूसिव जो एडवर्टाइजिंग के अंदर। अच्छा, ये अब हमें अमेजोन खुद कहता है, ठीक है, हमें अमेजोन जो है ये उस वक्त ऑफर देगा, ये अमेजोन हमें खुद कहता है कि आपको, हम जब डील्स पे क्लिक करते हैं, अभी तो उसके कूपन्स पे क्लिक करेंगे, इन पे प्रमोशंस पे आप क्लिक करें, डील्स पे मैंने क्लिक करेंगे आप, तो सिंपल आपको वो कहेगा कि यहाँ पर आ रहा होगा, यानी आपके डैशबोर्ड के ऊपर सारी वो प्रोडक्ट्स आ रही होंगी जो अमेजोन आपको खुद कहेगा कि अपनी इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना, देखें, बूस्ट योर सेल्स विद डील, ठीक है, we had a fantastic experience with deals. Using deals allow us to sell in a couple of hours but we would normally sell in a week। ठीक है, ये देखेंगे इस तरह से आ रहा है, क्रिएट अ न्यू डील। अच्छा, फिर हम जो है वो क्रिएट अ न्यू डील पे करेंगे, तो या हम जब क्रिएट अ न्यू डील करेंगे तो यहाँ पर जो मेरी प्रोडक्ट सेल हो रही होती, तो यहाँ पर वो खुद ब खुद सारी लिस्ट दे देगा हमें लिस्ट दे देगा प्रोडक्ट्स की, कि इस प्रोडक्ट के ऊपर आप जो है वो अपनी डील लगा लो। कह रहा है कि सर्च, अगर आपको कोई नहीं मिल रही तो आप देख सकते हो यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट का एसिन डाल के, कि अमेजोन अलाउ करेगा अगर आपकी 100 लिस्टिंग हुई हुई है, मतलब 100 प्रोडक्ट लगी हुई हैं, आपकी नेल पॉलिशें लगी हैं, लिपस्टिक लगी हैं, फ्रैपन लगा हुआ है, तो आपने उस प्रोडक्ट का एसिन, अगर वो यहाँ पर डील में नहीं भी शो हो रही ना, तो आप उसका एसिन यहाँ डाल के सर्च करोगे ना, तो अमेजोन आपको बता देगा कि उस पर डील अवेलेबल है आपको या नहीं है। एनी डील टाइप 7 डेज, और ये लाइटनिंग डील, इस तरह से यहाँ पर आपको डील है। आप एडवर्ट कूपन्स पे क्लिक करेंगे, वाउचर आपने बनाने हैं, तो वाउचर आप खुद यहाँ पर जनरेट करोगे, और यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगी ऑप्शन, क्रिएट योर फर्स्ट कूपन, आप अपना मतलब खुद कूपन्स क्रिएट करोगे। Welcome to the Coupons और video यहाँ पर series. With coupons, ये you'll be able to create targeted and compelling promotions. यहाँ पर ये आपको दे रहा है, ऐड प्रोडक्ट टू योर कूपन, सेट डिस्काउंट अमाउंट, बजट, ये सारा आपको बता रहा है कि आपने कैसे काम करना है, और फिर उसके बाद में क्रिएट आप अपना कूपन्स कर देंगे। तो डील, कूपन्स, इसी तरह से अगर आपको प्रमोशन पे जाना है तो आप प्रमोशंस पे चले जाएंगे, प्रमोशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि प्रमोशन आपने कैसे क्रिएट करनी है। यहाँ से वो कह रहा है परसेंटेज ऑफ करनी है या बाय वन गेट वन करना है आपने, आप इनमें से क्रिएट करोगे तो परसेंटेज ऑफ हो जाएगी, और क्रिएट करेंगे और फिर यहाँ से आप अपनी प्रमोशंस को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर ये तो हमारा था चैप्टर डील्स, प्रमोशंस, कूपन्स पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीपीसी कैंपेन, कि पीपीसी कैंपेन हमारी क्या होती है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि पीपीसी जो कैंपेन है ना, ये क्या होती है हमारी, या इनको हम पीपीसी भी कहते हैं या अमेजोन स्पॉन्सर्ड एड भी इनको बोलते हैं, कि अमेजोन पीपीसी इज एन एडवर्टाइजिंग मॉडल इन विच एडवर्टाइजर बिड अ कीवर्ड। एक कीवर्ड के ऊपर आप बोली लगाते हैं, ऑक्शंस होती है, जैसे अगर आप कहीं जाते हैं, आपने देखा होगा फर्नीचर बिक रहे होते हैं, घर बिक रहे होते हैं, या कोई सामान बिक रहा होता है, या ओएलएक्स के ऊपर आपने देखा होगा इस तरह से लोग जो है वो उसकी प्राइस लगा रहे होते हैं। तो सेम ये भी वही एक चीज होती है कि आपने कहा अमेजोन को कि मेरे पीपीसी कैंपेन चलानी है, जो भी मेरे फ्राईपैन लिखेगा तो मैं $1 दूंगा। उजैर ने कहा कि जो भी फ्राईपैन पे, मेरी भी एड फ्राईपैन पे चल रही है और मैं $2 दूंगा। जरमीना कहती है कि मैं $3 दूंगी। हम तीनों में क्या हो जाएगा, कंपटीशन। अमेजोन देखेगा किसके कीवर्ड रेलिवेंट हैं, किसकी लिस्टिंग ज्यादा अच्छी है, वो ये नहीं देखेगा कि जो है वो $3 जिसने लगा दिए तो मैं उसको उठा के जो है ना वो पहले नंबर पर ले आऊं, ऐसा भी नहीं है। अमेजोन देखेगा कि जिसने $3 की बिड लगाई है और उसका मटेरियल अच्छा है, उसकी लिस्टिंग अच्छी है, रेलिवेंट कीवर्ड उसने यूज किए हुए हैं, तब अमेजोन उससे नेक्स्ट वाला है, उससे जो दूसरे नंबर पर है, उससे $3 नहीं लेगा। दूसरे वाले ने अगर $2 लगाई है, मेन अगर किसी ने $2 लगाई थी, तो अमेजोन जो $3 की जिसने लगाई थी उससे वो 3 नहीं लेगा,
उससे वो लेगा 2.5 समथिंग कुछ लेगा, मतलब 2 से ऊपर जो लास्ट उससे कम वाले की जो बिड होती है अमेजोन ज्यादा वाले से उसके चार्ज करता है और उतने चार्ज करता है। और उस इवन दो उसने $3 अमेजोन को दे दिया कि मेरी $3 में पे पर क्लिक में दूंगा, लेकिन जो है ना वो देखेगा कि जो उससे दूसरे वाले ने जो बिड लगाई थी अमेजोन उससे, अगर उसने $1 लगाई थी, उससे दूसरे वाले ने, एक ने 3 लगाई और एक ने 1 लगाई उसके बाद जो था, तो अमेजोन उससे 3 नहीं करेगा, अमेजोन उससे $1.5 ऑलमोस्ट जो है वो कट कर लेगा, मतलब पे पर क्लिक के। अब पे पर क्लिक में जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हम दोबारा अपने प्रोडक्ट पे चले जाते हैं, फ्राईपान पे। अब यहाँ पर जो है अगर मैं फॉर एग्जांपल, अब देखिए मैंने चीजें खरीदनी है या नहीं खरीदनी, मैंने इसने जो है ना पीपीसी कैंपेन चलाई हुई है, स्पॉन्सर्ड एड, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्सर्ड, इनके नीचे आता है स्पॉन्सर्ड। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया ना, तो इसने जितने की बिड लगाई होगी, मतलब इसने 5 पेन, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर 5 पेन, यानी कि इस जो ये स्पॉन्सर्ड लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ऐड चलाया है, उन्होंने इस कीवर्ड के अगेंस्ट में अपनी पीपीसी कैंपेन चलाई है कि मैंने 5 पेन लिखा तो ये इनकी प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर शो हो रही है। इसका मतलब है इन लोगों ने इस कीवर्ड को लेके अपनी प्रोडक्ट को शो करवाया और इस कीवर्ड के ऊपर इन्होंने क्या चलाई है, कैंपेन। अमेजोन ने इसकी बिड लगाई हुई होगी इस कीवर्ड की, कि इस कीवर्ड की जो बिड है ना, फॉर एग्जाम्पल वो $1 है, तो अब जो भी इसकी बिड लगाएगा ना और वो पहले नंबर पर आ जाएगा, दूसरे नंबर पर उससे कम वाला आ जाएगा, तो इस तरह से है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि ये अब इसकी कन्वर्जन हो या ना हो, मैंने इस पे क्लिक कर दिया ना, इसको एक जो भी इसकी बिड की जो इसने अमाउंट लगाई थी ना, वो अब इसको चार्ज करनी पड़ेगी। मैंने इसको खरीदा नहीं, ऐड टू कार्ट नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन इसको जो है वो पे करना पड़ेगा क्योंकि इसने पे पर क्लिक चलाई हुई थी। इसमें अमेजोन को कुछ लेना देना नहीं होता कि इसको कन्वर्जन आए या ना आए, अमेजोन ने से चार्ज कर लिया होगा, मतलब इसको एक क्लिक करने का चार्ज पड़ गया। कि ये जो प्रमोशंस होती हैं, देखें ये अब मतलब इसमें अगर हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि डिफरेंट हमारे पास आ जाती हैं कि इसमें अगर जो है वो उसमें हम देखते हैं, तो पीपीसी हमारी क्या होती है कि हमें जो है वो उसमें पे करना ही पड़ता है इसकी में, कि वी रन पीपीसी स्पॉन्सर्ड एड ऑन ऑल दोस कीवर्ड वी वांट टू रैंक टू गेट यूटिलाइज्ड बाय द हनीमून पीरियड, या जिसमें भी हमें किसी खास इवेंट पे, जो मैंने बताया साइबर मंडे है, क्रिसमस के ऊपर, हैप्पी न्यू ईयर के ऊपर, इन्हें जब लगानी होती हैं तो ये क्रिएट हो जाती हैं। अब यहाँ पर ये हमने देखा कि इसको इसके चार्ज करने के ऊपर इसको अमाउंट अमेज़न को अब देनी ही देनी है हर सूरत में। तो ये हमारे पास होती है पीपीसी कैंपेन, कि पीपी Amazon PPC an advertising model in which advertiser bid on a keyword wherein the advertiser pay for the ad once a potential buyer click on the ad to view their products. Whenever the shopper click on your ad to visit your product listing page, Amazon charge you sufficient amount of money. आप खरीदें या ना खरीदें, Amazon ने आपसे चार्ज कर लेना है, ठीक है। अब लेकिन इसमें जो अमेजोन ने तो हमसे चार्ज कर लिया, ठीक है। अब जो है वो इसमें एक चीज और ये भी बता रहा है कि जो इसको हम बाद में बात करेंगे कि जरूरी नहीं है कि इम्प्रेशन इसको पड़ गया है, यानी कि जब हम अमेजोन इस प्रोडक्ट की जब एक दफा एक नजर से गुजर गई है ना, इसको एक इम्प्रेशन पड़ गया है, मतलब इसको पे पर क्लिक, तो बेशक इसको कन्वर्जन आई है या नहीं आई, लेकिन इम्प्रेशन ये होता है कि जब हम नेविगेट कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट को सी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रेशन। हम देखते हैं कि कितने इम्प्रेशन आए और कितने इम्प्रेशन के ऊपर क्लिक हुआ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। कि हम जब चीज देखते हैं ना तो उस चीज को इम्प्रेशन मिल जाता है, मतलब अब ये डिपेंड करता है कि इसको एक इम्प्रेशन तो पड़ गया, लेकिन अब मैं दोबारा से कभी कल फिर मैं ओपन करूंगी तो उसको 2 इम्प्रेशन मिल जाएंगे, आप इसको ऊपर देख रहे हो तो आपके इम्प्रेशन भी काउंट हो जाएंगे। लेकिन कितने इम्प्रेशन, 1000 लोगों ने देखा, 1000 में से 10 लोगों ने क्लिक किया, तो हम उसको कहेंगे ये 10%, मतलब इसके ऊपर हमें जो है वो आया इसके ऊपर, यानी कि इम्प्रेशन हमारे जो थे वो थे 100, और 100 लोगों ने देखा तो है, लेकिन 100 में से आपकी लिस्टिंग इतनी कितनी अट्रैक्टिव थी या इतना कितना था कि लोगों को उसने अट्रैक्ट किया, लोगों को मजबूर किया, तो हम इसको निकालते हैं इम्प्रेशन कि कितने इम्प्रेशन के ऊपर हमें कितने क्लिक आए हैं। इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे।
अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो होते हैं वो कह रहे हैं कि टाइप्स हैं। एडवर्टाइजिंग की 3 टाइप्स होती हैं, एक स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड। अच्छा, अब देख लें स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड, सम टाइम कॉल्ड हेडलाइन सर्च एड। ये जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इनको कह रहे हैं कि जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड होते हैं, ये वाला, ये कैरोट जो है, कैरोट ने, ये जो कैरोट है ये ब्रांड रजिस्टर्ड वालों को मिलता है और इसको हम कहते हैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड। और ये इसको हाईलाइट भी बोलते हैं, सम टाइम कहते हैं फर्स्ट पेज पर जो हाईलाइट है वो हाईलाइट में, और यहाँ स्पॉन्सर्ड, और ये इन हाईलाइट में एक ही ब्रांड की कैरेट वालों की 3 प्रोडक्ट को ये अलाउ करता है कि फर्स्ट पेज के ऊपर इसके 3 जो है वो मतलब प्रोडक्ट हों, या यहाँ पर अभी 2 आ रहे हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर ये 3 को अलाउ करता है सम टाइम। तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि ये वाला जो टाइप है ब्रांड एड, इसको हम हेडलाइन कहते हैं। और ये जो होते हैं ब्रांड प्रमोट अ कस्टम हेडलाइंस ब्रांड लोगो अप टू 3 प्रोडक्ट्स इन देयर एड विद द एबिलिटीज टू सेंड शॉपर टू देयर स्टोर पेजेस। ये इनका मतलब स्टोर पेज है ना, कि अब मैं यहाँ पर अगर इस पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझे इनके स्टोर पेज पे, मतलब ये सिर्फ मुझे सिर्फ यही एक प्रोडक्ट की डिटेल पेज पे नहीं लेके जाएगा, ये मुझे इनके स्टोर पे लेके जाएगा। अभी मैं जब दूसरों पे क्लिक करूंगी तो वो मुझे उसके डिटेल पेज पर लेके जाएगा, उनके स्टोर पे नहीं लेके जाएगा। अगर मैं सिंपल वाला जो क्लिक दूसरे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पे करूंगी तो वो मुझे उसके फर्दर ऐड टू कार्ट पे ले जाएगा, उसके स्टोर पेज पर नहीं लेके जाएगा। अब अभी हम इन पे भी देखते हैं, ये अब आपको समझ आ गया होगा होपफुली। अब ये स्पॉन्सर ब्रांड ऐड था। स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड, कीवर्ड टारगेटेड ऐड एंड प्रोडक्ट टारगेटेड ऐड enable advertisers to promote individual product by tagging a product or keyword. This is most common type of Amazon PPC ad. It appear in search result, product sometime top, middle, bottom. अब ये प्रोडक्ट ऐड हम जो ज्यादा चलाते हैं ना, वो हम प्रोडक्ट ऐड चलाते हैं, ये वाले, ये प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड ऐड है। हम जब मुझे ये खरीदना है, उसको पहले ये क्लिक पड़ गया, चलें इसको मैंने खरीदना है, तो मैंने जब इस पे क्लिक किया ना, मुझे इसका स्टोर नहीं आ रहा, मुझे इसका डिटेल पेज आ रहा है। ये